इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबां तुम्हारे लिए, आका बदन में है जा तुम्हारे लिए। और इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और साबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले खाना में खुले, रज़ा की जुबान तुम्हारे लिए। तुम्हारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आका करीम फरमाते हैं तुन कहल मरअतु लि अर्बईन, औरत से जो शादी की जाती है वो चार खूबियों की वजह से औरत से शादी की जाती है। लिदीनिहा, लिमालिहा, एक लड़की के माल की वजह से कि लड़की का बाप प्रॉपर्टी वाला है, लड़की का बाप जमीनों जायदाद वाला है, लड़की का बाप पैसे वाला है, लड़की का बाप दौलत वाला है, इसलिए लड़की से शादी की जाती है। एक उसके हसब और नसब की वजह से, उसके खानदान की वजह से कि लड़की का खानदान बात वाला है, लड़की का खानदान पावर वाला है, लड़की का खानदान सत्ता वाला है। देहाती लफ्जों में कह लिया जाए, हम और आप देहात के रहने वाले हैं, अगर इस खानदान से रिश्तेदारी का ताल्लुक, कनेक्शन अगर जुड़ जाए तो बात हमारी भी मजबूत हो जाएगी और डंडा हमारा भी मजबूत हो जाएगा। वली छमाली, एक लड़की की खूबसूरती की वजह से, लड़की के हुस्न की वजह से, लड़की की सुंदरता की वजह से, लड़की हसीनो जमील है, लड़की वजीहो शकील है, लड़की खूबा है, अहसन है, ब्यूटीफुल है। अगर इस लड़की को दुल्हन बनाया जाएगा, इस लड़की से अक्द करके प्यारी सी दुल्हन बना करके इसको घर पर लाया जाएगा, आने वाली नस्ल खूबसूरत होगी। और पैगंबर इरशाद फरमाते हैं वली दीन, लड़की के दीन की वजह से लड़की दीनदार है, लड़की सुन्नत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा है, लड़की मुस्तफा की सुन्नतों को फॉलो करने वाली है, लड़की खातूने जन्नत की कनीज है, लड़की नमाज पढ़ने वाली है, लड़की कुरान पाक की तिलावत करने वाली है। अगर इस लड़की से अक्द किया जाएगा, इस लड़की से निकाह किया जाएगा, अगर इस लड़की को अपने घर की दुल्हन बनाया जाएगा तो लड़का भी दीनदार होगा। इसके शिकम से पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो किसी दुनियादार का नहीं बल्कि मदीने के ताजदार का गुलाम होगा। इसके शिकम से पैदा होने वाला जो बच्चा होगा वो किसी और का नहीं, शहीद आजम का गुलाम होगा। क्योंकि आज तो हो सकता है लड़की अच्छा बैंक बैलेंस अपने जहेज में लेकर के आ जाए, अच्छा रुपया पैसा लेकर के आ जाए, लेकिन मेरे भाई जो आपने देखा होगा चंद घंटों के अंदर पूरी की पूरी दौलत खत्म हो जाती है। एक वक्त आता है आपने देखा होगा बड़े बड़े दौलत वालों की दौलत रखी रह जाती है। आज तो हुस्न है, आज तो हुस्न की मलका है, लेकिन एक बीमारी लगती है, एक बीमारी की वजह से सारे का सारा हुस्न जाइल हो जाया करता है, खत्म हो जाया करता है। वो खानदान जो सत्ता में है, वो खानदान जो पावर में है, वो खानदान जो बात वाला है, वो लोग हमने उनको देखा है जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते हैं, एक
एक चुटकी के अंदर नाक कट के रह जाती है। इसलिए पैगंबर इरशाद फरमाते हैं फज़फर लिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को तरजीह देना चाहिए, दीनदार लड़की को इख्तियार करना चाहिए, दीनदार लड़की को फौकियत देनी चाहिए, दीनदार लड़की को पसंद करना चाहिए। अगर लड़की दीनदार होगी, अगर लड़की कुरान की तिलावत करने वाली होगी, अगर लड़की मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होगी तो उसके शिकम से, उसके पेट से जन्म लेने वाला बच्चा कोई चिंटू पिंटू सल्लू कल्लू नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की कसम अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं तो गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी जरूर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर ये कब होगा? जब दीनदार लड़की को हम इख्तियार करें। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, रिश्ते के लिए जाते हैं, देखते क्या है, लड़की के बाप के पास कितनी प्रॉपर्टी है, लड़की का बाप क्या करता है, लड़की का बाप कितनी जमीनों जायदाद वाला है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हम देखते क्या हैं, हमारी डिमांड क्या है, हमारी मांग क्या है, फिर क्या मामलात पेश आते हैं, क्या मुअम्मा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, पैगंबर इरशाद फरमाते फज़फर लिज़ाति दीन, लड़की का दीन देख करके शादी करनी चाहिए। अल्लाह की कसम, घरचे लड़की यार गरीब हो, हम बहुत लोगों को परेशान किया करते हैं, बहुत लोगों का दिल दुखाया करते हैं। कौम मुस्लिम को अल्लाह ने कितनी रहम वाली कौम बनाया था, लेकिन आज हमारे जुल्म से हमारे अपने परेशान हैं। और जाते जाते मैं आखिरी बात, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं, बहुत खुराफातें होती हैं, कभी सलामी के मौके पर, कभी वेलकम स्वागत के नाम पर जो नई वबा चली है, जवान जवान बच्चियां होती हैं, अफसोस होता है उस भाई की हमीयत कहाँ चली जाती है, उस बाप की गैरत कहाँ मर जाती है। जवान बेटी दूल्हे के साथ आने वाले आवारा कुत्तों का इस्तकबाल और वेलकम किया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। दूल्हे के साथ अक्सर वो लफंगे लड़के होते हैं जो गलत निगेटिव कमेंट करने के लिए दूल्हे के साथ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, खुराफातों को ख़त्म करो। अल्लाह ने दौलत से आपको नवाजा हो, अल्लाह ने माल अता किया हो। एक नुस्खा देना चाहता हूँ, शादियों में खर्च करना एक आम बात हो चुकी है। 50 लाख की शादी, 60 लाख की शादी, 70 लाख की शादी, लेकिन कोई चर्चा नहीं होता है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा हो, अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा हो, सिरस खेड़ा वालों, अल्लाह ने अगर आपको माल दिया हो, जब आपके घर पर शादी का मौका आए, आपने अपनी बेटी का रिश्ता तलाश कर लिया हो, किसी गरीब के दरवाजे पर पहुंच जाना, उस गरीब के यहाँ पहुंच जाना जो बेचारा गुर्बत की वजह से अपनी बेटी के निकाह का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, जिसकी जवान बेटी के बालों में चांदी पैर आई है, सफेद बाल हो चुके हैं, उस गरीब से जाकर के कह देना, देख तुझे अपनी लड़की के अक़द का इंतजाम करना, अच्छा सा दीनदार रिश्ता देखना, दीनदार लड़के का इंतजाम करना, ये तेरा काम है। अगर वो गरीब कहने लगे मैं तो अपने गुर्बत की वजह से इन लोगों की डिमांडों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतना रुपया तो नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत तो नहीं है, इन लोगों की डिमांडों को मैं पूरा कर सकूं। अल्लाह की कसम एक नुस्खा दे के जाना चाहता हूँ। अगर आपके यहाँ पर ये दिन आ जाए और अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा हो, आपकी बेटी के निकाह की तैयारी हो, उससे कह देना, एक निकाह के लिए दीनदार लड़का देखना ये तेरा काम है, बाकी इंतजाम करना ये मेरा काम। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ शादियों में 1500 से 2000 लोगों का खाना बनता है। बनता है नहीं बनता है? बनता है। 1500 से 2000 लोगों का खाना आप अपनी लड़की के लिए, शादी के लिए, बारातियों के लिए, मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करेंगे, शादी हॉल का भी इंतजाम करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे जरूर। फिर क्या होगा? आप उस गरीब से कह देना, लड़का देखना तेरा काम है, तेरे रिश्तेदारों के लिए, तेरे बरातियों के लिए, तेरे मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करना मेरा काम। अच्छा, गरीब के ताल्लुकात कितने होते हैं? 100-200 मेहमान। गरीब से याद रखना कौन चाहता है?
गरीब से ताल्लुकात निभाना कौन चाहता है? सगा भांजा, सगा भतीजा, सगा भाई। गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। हालात ये हैं, गरीब के ताल्लुकात मेरे भाइयों कितने हुआ करते हैं। 100, 200, 150 मेहमान उस गरीब के होंगे तो 1500 लोगों के खाने का इंतजाम करें। अल्लाह की कसम 1500 से 1501 का इंतजाम ना करना। जो तुम मंडप का, शादी हॉल का इंतजाम करे, दूसरे किसी शादी हॉल का भी इंतजाम मत करना। उसी शादी हॉल के अंदर, उसी मंडप के अंदर, उसी मैरिज हॉल के अंदर, उसी खाने के अंदर उस गरीब बाप से जाकर के कह देना, देख लड़की का रिश्ता तलाश करना, दीनदार लड़का देखना, ये तेरा काम होगा। शादी महल मेरा होगा, तेरे मेहमानों के लिए खाना मेरा होगा, बारातियों के लिए मेहमान नवाजी का इंतजाम करना, ये मेरा काम होगा। अल्लाह की कसम अगर तूने ये काम कर दिया तो तेरे खाने में बरकतें देना, ये रब का काम होगा। वो तेरे इस फेल पर, अमल पर खुश होकर तुझको जन्नत का परवाना अता करना, ये हमारे आपके रब का काम। अभी ये काम करके देखिए, इन कामों को करें, फिर देखना सिरस खेड़ा नहीं, जिला मुरादाबाद के अंदर आपकी खबर वायरल है कि यार फला ने शादी की, अपनी बेटी की नहीं की है, बस्ती के अंदर फला की गरीब बेटी थी, निकाह का इंतजाम नहीं कर पा रहा था, फला की बेटी की भी रुखसती का इंतजाम कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह पे भरोसा करके 2000 खानों के लोगों के खाने का इंतजाम हो, 2001 का आप मत करना, ना दूसरा शादी हॉल बुक करना, अलग से सिर्फ अल्लाह पे भरोसा कर लेना। अल्लाह ऐसी बरकतें आपके खाने में अता फरमाएगा, अल्लाह की कसम ऐसी बरकतें नाजिल होंगी, आप अपनी आंखों से आप मुलाहिजा करेंगे कि इंशाअल्लाह ऐसी बरकतें उतरेंगी कि आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे। जब गरीबों का दिल रखने में इतना फ़ायदा है तो सोचो तो सही, मुकम्मल तरीके से गरीब की बेटी के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, अगर राह खुदा में मखलूक खुदा की खिदमत करने लग जाएंगे तो कितना फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला ताला कहने सुनने से ज़ायद अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।